दर्शक बंधुओं, आप सभी का इस पावन समय में हृदय से स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा और शांत मन से किसी पावन कथा को सुनता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। शनिवार केवल कर्म और न्याय का दिन नहीं है, यह वह दिन है जब श्रीहरि अपने भक्तों की सूक्ष्म रूप से रक्षा करते हैं, उनके जीवन की उलझनों को सुलझाते हैं और बिना शोर किए उनके भाग्य की दिशा बदल देते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह केवल मनोरंजन नहीं है। यह मनुष्य के कर्म, भक्ति, धैर्य, त्याग और ईश्वर पर अटूट विश्वास की जीवंत कहानी है। यह कथा धीरे धीरे आपके मन में उतरेगी, आपके विचारों को छुएगी और संभव है कि आपके जीवन के किसी कोने में छिपे प्रश्न का उत्तर भी दे दे। इसीलिए निवेदन है कि इसे शांत मन से अंत तक सुने। अब कथा आरंभ होती है। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में बसा एक शांत और हरियाली से घिरा हुआ गांव था, जिसका नाम था माधवपुर। यह कोई बहुत बड़ा या प्रसिद्ध गांव नहीं था, लेकिन यहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था केशव। केशव साधारण कदकाठी का, सांवले रंग का, लेकिन चेहरे पर हमेशा सच्चाई और मेहनत की चमक रहती थी। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, बस उतनी ही जितनी उसके पिता और दादा छोड़ गए थे। लेकिन केशव के लिए वह जमीन केवल मिट्टी नहीं थी, वह उसकी पहचान थी, उसका स्वाभिमान थी, उसका पूरा संसार थी। केशव की पत्नी का नाम था गौरी। गौरी स्वभाव से शांत, समझदार और गहरे विश्वास वाली स्त्री थी। वह घर गृहस्थी संभालती, बच्चों को संस्कार सिखाती और हर सुबह तुलसी के सामने दीप जलाकर भगवान का नाम लेती। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था आरव, लगभग 11 वर्ष का, तेज दिमाग वाला और पढ़ने का शौकीन। छोटी बेटी थी काव्या, 8 साल की, चंचल, मासूम और हर वक्त सवाल पूछने वाली। केशव का जीवन इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमता था। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, वह बस यही चाहता था कि उसका परिवार भूखा न सोए, बच्चे पढ़ लिख जाए और वह किसी के आगे हाथ न फैलाए। केशव का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता था। वह बैलों को लेकर खेत जाता, मिट्टी से बातें करता, बीज बोता और पसीने से जमीन को सींचता। वह मानता था कि जमीन मां होती है, अगर उसे सम्मान और मेहनत दी जाए तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। गांव के लोग भी कहते थे कि केशव की मेहनत में कुछ खास बात है। उसकी फसल अक्सर दूसरों से बेहतर होती थी, लेकिन केशव कभी घमंड नहीं करता। वह हर अच्छी फसल के बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु को धन्यवाद देता और कहता, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो बस आपका साधन हूं। 1 साल की बात है। मौसम ने समय पर दस्तक दी, बादल आए, हल्की बारिश हुई और खेतों में हरियाली फैलने लगी। केशव का मन खुशी से भर गया। उसने इस बार अच्छी किस्म के बीज खरीदे थे, बच्चों के भविष्य के सपने मन में सजाए थे। आरव को वह कस्बे के अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था और काव्या के लिए नई किताबें और रंगीन पेंसिलें लाने का वादा कर चुका था। गौरी भी मन ही मन घर की टूटी छत और पुराने चूल्हे को बदलने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होने लगी, मौसम ने अजीब करवट ले ली। बादल अचानक गायब हो गए, सूरज आग उगलने लगा, दिन ब दिन गर्मी बढ़ने लगी, मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। केशव रोज आसमान की ओर देखता और चुपचाप भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन बारिश नहीं हुई। कुएं का पानी नीचे चला गया, नदी भी सूखने लगी, फसल पीली पड़ने लगी। जिस दिन केशव ने पहली बार सूखे पौधों को देखा, उसका दिल कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती से कुछ खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत से कोशिश की, कहीं से पानी लाने की, रात दिन खेत में रहने की, लेकिन प्रकृति मानो रूठ चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस दिन केशव खेत की मेड़ पर बैठकर देर तक चुप रहा। न आंसू निकले, न आवाज, बस एक खालीपन था। घर लौटा तो गौरी ने उसकी आंखों में सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप पानी दिया और बच्चों को अंदर भेज दिया। रात को केशव पहली बार भगवान से सवाल कर बैठा। बहुत धीमी आवाज में बोला, मैंने क्या गलती की प्रभु? घर में अनाज कम होने लगा, बच्चों के चेहरे उतरने लगे। केशव के सामने पहली बार ऐसा समय आया जब उसे किसी से मदद मांगने की सोचनी पड़ी। गांव में एक साहूकार था, नाम था भवानीलाल। बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन दिल पत्थर का।
लोग कहते थे उसके पैसे से ज्यादा भारी उसका ब्याज होता है। केशव का मन नहीं था वहां जाने का, लेकिन बच्चों की भूख ने उसे मजबूर कर दिया। भवानी लाल ने पैसे तो दिए, लेकिन बदले में केशव की जमीन के कागज गिरवी रखवा लिए। कागज देते समय केशव के हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी आत्मा किसी और के हाथ में दे रहा हो। घर लौटकर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले मौसम में केशव ने फिर कोशिश की। इस बार बारिश अच्छी हुई, फसल शानदार हुई। उसे लगा कि भगवान ने फिर से रास्ता खोल दिया है। वह साहूकार का कर्ज चुकाने का सपना देखने लगा, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। फसल कटने से ठीक पहले औलों की भयंकर बारिश हुई। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। इस बार केशव टूट गया, पूरी तरह। वह चुप रहने लगा, हंसना भूल गया, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। साहूकार आया और जमीन पर कब्जा कर गया। गांव खड़ा देखता रहा, कोई कुछ न कर सका। केशव के भीतर कुछ मर गया। गौरी ने घर संभाला, बच्चों ने काम करना शुरू किया, लेकिन केशव एक कोने में बैठा रहता, जैसे शरीर वहीं हो पर आत्मा कहीं और। एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, बुखार, कमजोरी और गहरी उदासी। गांव के वैद्य ने कहा, यह शरीर की नहीं, मन की बीमारी है। तभी गौरी को गांव से बाहर नदी के किनारे बने एक छोटे से आश्रम की याद आई। वहां एक संत रहते थे, जिनका नाम था संत माधवानंद। लोग कहते थे कि उनकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। गौरी किसी तरह केशव को वहां ले गई। यहीं से केशव के जीवन की दिशा बदलने वाली यात्रा शुरू होती है। केशव जब गौरी के साथ उस शांत आश्रम में पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। नदी के बहते पानी की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को अजीब सी शांति से भर रही थी। केशव ने इतने दिनों बाद अपने भीतर कुछ हल्का सा महसूस किया, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। वह बिना कुछ बोले एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे उसने देखना ही छोड़ दिया हो। संत माधवानंद पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर साधारण था, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और केशव की ओर देखा। उस दृष्टि में न दया का दिखावा था, न उपदेश का बोझ, बस एक गहरी समझ थी। गौरी ने कांपती आवाज में सारी कहानी सुना दी। सूखा, ओले, कर्ज, जमीन का छिन जाना और फिर केशव का भीतर से टूट जाना। वह बोलते बोलते रो पड़ी। बच्चों की हालत, घर की चिंता, सब कुछ उसके शब्दों में बहता चला गया। संत माधवानंद चुपचाप सुनते रहे। जब गौरी शांत हुई तो उन्होंने बहुत धीरे से कहा, बेटी, दुख जब बहुत बड़ा होता है तब शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन हर दुख का एक अर्थ होता है। फिर वे केशव के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में ऐसा अपनापन था कि केशव की आंखें पहली बार भर आईं। संत ने पूछा, केशव, क्या तुम अब भी खुद को किसान मानते हो या सिर्फ हारा हुआ इंसान? केशव ने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी। मैं अब कुछ नहीं हूं महाराज, न किसान, न पति, न पिता, सब कुछ छिन गया। संत माधवानंद हल्के से मुस्कुराए। सब कुछ? सच में सब कुछ? उन्होंने गौरी और बच्चों की ओर देखा। ये कौन है? केशव चुप रहा। संत ने कहा, जब भगवान सब कुछ छीनते हैं तो पहले तुम्हारे भ्रम छीनते हैं। तुमने जमीन को अपनी पहचान बना लिया था। अब जमीन चली गई तो तुम्हें लगा तुम भी खत्म हो गए, लेकिन पहचान जमीन से नहीं, तुम्हारे कर्म से बनती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक नाविक था। उसकी नाव ही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन तूफान आया और नाव टूट गई। वह महीनों रोता रहा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तू नाव नहीं था, तू नाविक था। नाव तो साधन थी, तूफान ने साधन छीना, हुनर नहीं। नाविक ने फिर मेहनत की, नई नाव बनाई और पहले से बेहतर जीवन जिया। संत ने केशव की आंखों में देखते हुए कहा, केशव, तुम्हारी नाव टूटी है, तुम्हारी मेहनत नहीं। तुम्हारा भगवान तुमसे नाराज नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। ये शब्द केशव के भीतर उतरने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी तकलीफ का कोई अर्थ है। उस रात केशव आश्रम में ही रुका। पहली बार उसे गहरी नींद आई। सपने में उसने देखा कि वह एक सूखे खेत में खड़ा है, लेकिन उसके हाथ में हल है और सामने रास्ता खुल रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मन थोड़ा हल्का था। अगले दिन संत माधवानंद ने केशव से कहा,
आज से तुम यहां कुछ दिन रहो, काम भी करोगे, ध्यान भी। दुख को भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। केशव आश्रम में छोटे छोटे काम करने लगा। लकड़ी लाना, पानी भरना, साफ सफाई करना। काम करते करते उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि मेहनत सिर्फ खेत में ही नहीं होती, हर जगह होती है। एक दिन संत ने उससे पूछा, अगर तुम्हें फिर से जमीन मिल जाए तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो पहले थे? केशव ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, अब शायद मैं जमीन का मालिक नहीं, उसका सेवक बनूंगा। संत ने कहा, यही बदलाव भगवान चाहते थे। कुछ दिनों बाद केशव ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। उसने संत के चरण छुए। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, भगवान दरवाजे बंद नहीं करते, वे दिशा बदलते हैं। केशव शहर चला गया। उसने वहां मजदूरी शुरू की। ईंट उठाना, निर्माण स्थल पर काम करना। शरीर थकता था, लेकिन मन में अब शिकायत नहीं थी। गौरी भी काम करने लगी। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मदद करने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हंसी वापस आने लगी। केशव अब हर शनिवार मंदिर जाता और चुपचाप भगवान विष्णु के सामने बैठता। वह कुछ मांगता नहीं था, बस कहता, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो छीना उसके पीछे भी कोई कारण होगा। उधर भवानीलाल, जिसने केशव की जमीन ली थी, अजीब परेशानियों में घिरने लगा। उस जमीन पर फसल ठीक से नहीं होती, कभी बीमारी, कभी नुकसान। उसे समझ नहीं आता कि वही जमीन जो पहले सोना उगलती थी, अब बोझ क्यों बन गई। समय बीतता गया। सरकार ने उस इलाके में सड़क बनाने की योजना बनाई। जमीन का मुआवजा मिलने वाला था। तभी कागजों में गड़बड़ी निकली और भवानीलाल को केशव की जरूरत पड़ गई। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां क्षमा, कर्म और ईश्वर की लीला एक साथ सामने आती है। केशव अब शहर में मजदूरी करता था। ईंट, सीमेंट और लोहे के बीच उसका दिन बीतता था। शरीर थकता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन मन में अब वैसी जलन नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसे हर शाम गौरी और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते हुए एक अजीब सी तृप्ति मिलती थी। वह जान गया था कि सुख केवल साधनों से नहीं आता, वह भीतर की अवस्था होती है। शनिवार का दिन उसके जीवन में अब विशेष हो गया था। हर शनिवार वह पास के छोटे से विष्णु मंदिर में जाता, वहीं जमीन पर बैठ जाता और बिना किसी मांग के बस इतना कहता, हे नारायण, मुझे सही बनाए रखना। उधर माधवपुर में भवानीलाल का जीवन अजीब मोड़ ले रहा था। जिस जमीन को उसने केशव से छीना था, वह अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। कभी फसल खराब होती, कभी मजदूर भाग जाते, कभी अचानक नुकसान हो जाता। उसने कई बार सोचा कि शायद यह केवल संयोग है, लेकिन भीतर कहीं डर भी बैठ गया था। उसे रात में नींद नहीं आती। सपने में वह देखता कि वही जमीन उसे डुबो रही है। इसी बीच सरकार की ओर से सूचना आई कि गांव के पास से एक बड़ी सड़क निकलेगी और कई जमीनों का अधिग्रहण होगा। मुआवजा अच्छा मिलने वाला था। भवानीलाल को पहली बार लगा कि अब उसकी किस्मत पलट सकती है। लेकिन जब कागजों की जांच हुई तो एक बड़ी समस्या सामने आ गई। पुराने दस्तावेजों में जमीन का पूरा अधिकार स्पष्ट नहीं था। अंतिम स्वीकृति के लिए केशव के हस्ताक्षर जरूरी थे। वही केशव जिसे उसने लात मारकर घर से निकाला था, वही केशव जिसकी आंखों के सामने उसकी जमीन छीनी गई थी। भवानीलाल बेचैन हो उठा। कई रातों तक उसने करवटें बदली। उसका अहंकार उसे रोकता रहा, लेकिन लालच और डर ने उसे मजबूर कर दिया। अंततः वह केशव को ढूंढने शहर पहुंचा। जब उसने केशव को निर्माण स्थल पर काम करते देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वही केशव जो कभी अपनी जमीन पर राजा की तरह चलता था, आज धूप में मजदूरी कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर कड़वाहट नहीं थी, वहां शांति थी। भवानीलाल ने बहुत बनावटी मिठास के साथ बात शुरू की। हालचाल पूछा, फिर असली बात पर आया, मुआवजे की, कागजों की, दस्तखत की। उसने पैसों का लालच भी दिया। केशव ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना। उसके भीतर पुरानी तस्वीरें उभर आईं। वह दिन, वह अपमान, वह दर्द। एक पल के लिए उसका मन कांपा। यह वही क्षण था जहां उसका पुराना केशव जाग सकता था। लेकिन तभी उसे संत माधवानंद की आवाज याद आई, नफरत बोझ है केशव, इसे उठाकर चलोगे तो रास्ता और कठिन हो जाएगा। केशव ने गहरी सांस ली और बहुत शांत स्वर में बोला, मैं दस्तखत कर दूंगा। भवानीलाल चौंक गया। सच? और पैसों का हिस्सा?
केशव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है। भवानीलाल ने जल्दी से पूछा, जो कहो। केशव बोला, मुआवजे से गांव के उन किसानों का कर्ज माफ कर देना जो तुम्हारे ब्याज में दबे हैं, यही मेरी संतुष्टि होगी। भवानीलाल की आंखें भर आईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितनी छोटी सोच में जीता रहा। उसने वहीं सबके सामने केशव के पैर पकड़ लिए। रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर दो। केशव ने उसे उठाया और कहा, माफी भगवान से मांगनी चाहिए, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूं। इस घटना के बाद माधवपुर का माहौल बदलने लगा। भवानीलाल ने सचमुच कर्ज माफ किया। कई घरों में चूल्हा जला। लोगों ने पहली बार राहत की सांस ली। वही भवानीलाल जिसे लोग डर से देखते थे, अब पश्चाताप में झुका हुआ था। उधर केशव का जीवन भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जिस ठेकेदार के यहां वह काम करता था, उसने उसकी ईमानदारी और धैर्य देखकर उसे हिसाब किताब का काम सौंप दिया। मजदूरी से आगे बढ़कर अब वह भरोसेमंद आदमी बन चुका था। आरव की पढ़ाई फिर शुरू हुई। काव्या की हंसी घर में लौट आई। गौरी के चेहरे पर अब चिंता की जगह संतोष था। केशव समझ चुका था कि भगवान विष्णु जीवन में शोर नहीं करते, वे चुपचाप परिस्थितियां रचते हैं ताकि मनुष्य खुद सही रास्ता चुने। वह अब हर शनिवार मंदिर जाकर बस यही कहता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा उससे भी कुछ सीख मिलेगी। भवानीलाल द्वारा कर्जमाफी की घोषणा के बाद माधवपुर का माहौल बदल गया था। जिन घरों में सालों से डर और चिंता ने डेरा डाल रखा था, वहां अब राहत की सांस ली जा रही थी। कई किसानों ने पहली बार चैन की नींद सोई। लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसे एक साधारण किसान केशव ने बिना बदला लिए इतना बड़ा बदलाव कर दिया। लेकिन केशव इन चर्चाओं से दूर रहता था। वह जानता था कि अगर मन में जरा भी अहंकार आया तो अब तक की सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। शहर में उसका काम बढ़ता जा रहा था। जिस सेठ के यहां वह काम करता था, वह अब केशव पर पूरा भरोसा करने लगा था। हिसाब किताब, माल की देखरेख, ग्राहकों से बातचीत, सब कुछ केशव संभालने लगा। कई बार सेठ उसे कहता, केशव, तुम चाहो तो अपनी अलग दुकान भी खोल सकते हो। लेकिन केशव बस मुस्कुरा देता। वह जानता था कि समय से पहले लिया गया फल मन को भारी कर देता है। हर शनिवार वह आज भी वही करता था। सुबह सुबह स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर पास के विष्णु मंदिर में जाता। वहां कोई बड़ी पूजा नहीं करता, कोई दिखावा नहीं, बस जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लेता। उसके भीतर अब शिकायत नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसे लगता था कि भगवान विष्णु ने उससे बहुत कुछ लिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे भीतर से जोड़ दिया। इसी दौरान माधवपुर में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के कई छोटे किसान, जिनका कर्ज तो माफ हो गया था, लेकिन जिनके पास अब खेती के लिए साधन नहीं बचे थे, वे असमंजस में थे। जमीन थी, लेकिन बीज खरीदने के पैसे नहीं। बैल बेच चुके थे, औजार गिरवी रख दिए थे। वे फिर उसी डर की ओर लौटते दिखाई दे रहे थे। एक शाम कुछ किसान केशव से मिलने शहर आ गए। पहले तो केशव झिझका। वह खुद को कोई बड़ा आदमी नहीं मानता था, लेकिन जब उसने उनकी आंखों में वही डर देखा जो कभी उसकी अपनी आंखों में था, तो उसका मन भर आया। उसने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और पूरी बात सुनी। उस रात केशव देर तक सो नहीं पाया। वह करवटें बदलता रहा। उसे संत माधवानंद की बातें याद आ रही थीं। जब भगवान तुम्हें बचा लेते हैं तो वह इसलिए नहीं कि तुम आराम करो, बल्कि इसलिए कि तुम किसी और के लिए रास्ता बनो। अगले दिन केशव ने सेठ से बात की। उसने अपनी सारी बात साफ साफ रख दी। उसने कहा कि वह किसानों के लिए एक छोटा सा सहकारी प्रयास शुरू करना चाहता है। कोई बड़ा व्यापार नहीं, बस इतना कि उन्हें बीज, औजार और थोड़ी मदद मिल सके ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सेठ ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर केशव की आंखों में दृढ़ता देखकर चुपचाप हामी भर दी। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। कुछ और लोग जुड़े। किसी ने थोड़ा पैसा दिया, किसी ने बैल, किसी ने अपना समय। कोई इसका नाम नहीं रखा गया, कोई बोर्ड नहीं लगा, लेकिन गांव के लोग समझ गए कि यह वही केशव है जिसने बिना शोर किए एक बार फिर रास्ता खोल दिया। गौरी इस बदलाव को चुपचाप देखती रहती थी। कभी कभी उसे डर लगता था कि कहीं केशव फिर खुद को भूल न जाए, लेकिन जब वह देखती कि केशव हर काम भगवान का नाम लेकर करता है, तो उसका मन शांत हो जाता। बच्चों ने भी
अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। आरव अब पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा था। काव्या गौरी के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करती थी। उधर भवानीलाल का जीवन भी बदल रहा था। उसने सच में अपने अंदर झांकना शुरू किया था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता रहता कि अगर केशव ने उस दिन दस्तखत करने से मना कर दिया होता तो आज वह कहां खड़ा होता। उसने धीरे धीरे अपने जीवन से दिखावा कम कर दिया। अब वह मंदिर जाने लगा था, लेकिन भीड़ से दूर, चुपचाप। एक शनिवार भवानीलाल भी उसी विष्णु मंदिर में पहुंचा जहां केशव बैठा रहता था। उसने केशव को दूर से देखा। मन किया जाकर कुछ कहे, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह बस मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस दिन मंदिर में कोई घंटा नहीं बजा, कोई शंख नहीं फूंका गया, लेकिन दोनों के मन में बहुत कुछ टूटकर जुड़ गया। समय बीतता गया। माधवपुर में खेती फिर से लौटने लगी। खेतों में हरियाली दिखने लगी, लेकिन इस बार लोगों के मन में एक अलग समझ थी। वे जान गए थे कि जमीन के साथ साथ मन को भी सींचना पड़ता है। केशव अब समझ चुका था कि भगवान विष्णु की कृपा हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी वह सहन शक्ति बनकर आती है, कभी सही निर्णय बनकर, कभी उस क्षण बनकर जब इंसान बदला नहीं, करुणा चुनता है। लेकिन कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अभी जीवन के आखिरी सबक बाकी हैं। अभी केशव को यह समझना बाकी है कि जब इंसान दूसरों के लिए जीने लगता है, तब ईश्वर उसे किस रूप में अपना संदेशवाहक बनाते हैं। भगवान जब किसी इंसान को भीतर से स्थिर कर देते हैं, तब वे उसके कंधों पर दूसरों का भार भी रख देते हैं। यही समय था जब माधवपुर और आसपास के इलाकों पर एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। उस साल का मौसम अजीब था। बारिश समय से पहले शुरू हो गई और जरूरत से ज्यादा होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे भगवान की कृपा समझा, क्योंकि खेतों को पानी मिला, कुएं भर गए, नदियां फिर से बहने लगीं। लेकिन कुछ ही दिनों में वही बारिश परेशानी बन गई। लगातार तेज पानी गिरने लगा, नदियां उफान पर आ गईं, खेतों में पानी भर गया, कच्चे घरों की दीवारें गलने लगीं। माधवपुर के पास बहने वाली नदी, जो सालों से शांत थी, अचानक रौद्र रूप में आ गई। एक रात गांव वालों ने देखा कि नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। डर का माहौल फैल गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चों की चीखें, औरतों की घबराई हुई आवाजें, बूढ़ों की लाचार निगाहें, सब कुछ एक साथ फैल गया। गांव में कोई बड़ा इंतजाम नहीं था, न कोई पक्का बांध, न कोई ऊंची जगह। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसी अफरा तफरी में किसी ने कहा, केशव को बुलाओ। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती थी। वही केशव जो कभी खुद टूट चुका था, अब संकट में सबसे पहले याद किया जाने वाला नाम बन गया था। केशव उस समय शहर में था। रात का समय था। अचानक एक आदमी हांफता हुआ उसके पास पहुंचा और पूरी बात बताई। केशव का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे भी डर लगा, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लिया। उसने बिना समय गंवाए सेठ को सारी बात बताई। सेठ ने भी देर नहीं की। गाड़ी निकाली गई, कुछ मजदूर साथ लिए गए, रस्सियां, लकड़ियां, जितना हो सका सब इकट्ठा किया गया। केशव के मन में कोई योजना नहीं थी, बस एक दृढ़ निश्चय था कि जो बन पड़ेगा करेगा। जब वे माधवपुर पहुंचे तो हालात बहुत बिगड़ चुके थे। नदी का पानी कुछ घरों तक पहुंच चुका था। लोग अपने अपने सामान को सिर पर उठाए इधर उधर भाग रहे थे। गौरी बच्चों को लेकर ऊंची जगह की ओर जा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें केशव को ढूंढ रही थीं। केशव ने आते ही गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बस साफ निर्देश थे। किसे कहां जाना है, कौन बच्चों और बूढ़ों को संभालेगा, कौन जानवरों को खोलेगा। किसी ने सवाल नहीं किया, सबने उसकी बात मानी, शायद इसलिए कि वे उसके भीतर की सच्चाई को पहचान चुके थे। रात भर संघर्ष चलता रहा। कई घरों में पानी घुस गया, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। केशव खुद कई बार कमर तक पानी में उतर गया। किसी का बच्चा उठाया, किसी बूढ़े को सहारा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन मन अडिग था। उसी रात भवानीलाल भी गांव में था। उसने अपनी आंखों से देखा कि वही केशव जिसे उसने कभी अपमानित किया था, आज बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद कर रहा है। भवानीलाल का सिर झुक गया। उसने भी आगे बढ़कर मदद शुरू कर दी। पहली बार उसके हाथ किसी लालच से नहीं,
बल्कि प्रायश्चित से उठे थे। सुबह होते होते बारिश थमी। नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव तबाह तो नहीं हुआ था, लेकिन गहरी चोट खा चुका था। कई घर टूट गए थे, अनाज भीग गया था, मवेशी बह गए थे। लोग थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। और यह सबसे बड़ी बात थी, उस सुबह मंदिर के सामने लोग चुपचाप बैठे थे। कोई शंख नहीं, कोई घंटी नहीं, बस एक मौन था। केशव भी वहीं बैठा था। उसके कपड़े गीले थे, आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। किसी ने कहा, अगर केशव न होता तो पता नहीं क्या होता। केशव ने तुरंत सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जिसने मुझे खड़ा रखा, वही सबको बचा रहा था। उस दिन पहली बार केशव को समझ आया कि भगवान विष्णु की कृपा केवल देने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही काम करवाने में होती है। अगर उसका जीवन पहले न टूटा होता, तो शायद वह आज इतना मजबूत न होता। इसके बाद के दिनों में गांव को फिर से बसाने का काम शुरू हुआ। केशव ने सबको जोड़ा, शहर से मदद आई, सेठ ने भी आगे बढ़कर सहायता दी। भवानी लाल ने अपने बचे हुए धन का बड़ा हिस्सा गांव के पुनर्निर्माण में लगा दिया। अब वह किसी की नजर में साहूकार नहीं, बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। गौरी केशव को देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। उसे याद आता कि कैसे कभी यही आदमी एक कोने में बैठकर जीवन छोड़ने को तैयार था। आज वही आदमी कितनों के लिए सहारा बन गया था। शनिवार आया, केशव फिर मंदिर पहुंचा। वही जगह, वही जमीन। उसने आंखें बंद कीं और बस इतना कहा, हे नारायण, अगर मेरे जीवन का कोई अर्थ है तो बस इतना ही कि मैं किसी के काम आ सकूं। उसे नहीं पता था कि उसकी यह प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि अब कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। अब वह समय आने वाला था जब केशव के जीवन की सारी परीक्षाओं का सार सामने आएगा। जब उसे यह समझ आएगा कि भगवान क्यों कभी छीनते हैं, क्यों कभी झुकाते हैं और क्यों अंत में मनुष्य को पूर्ण करते हैं। दर्शक बंधुओं, 5वें भाग में आपने देखा कि कैसे विपत्ति के समय केशव स्वयं एक दिए की तरह झलकर पूरे माधवपुर को रोशनी दे गया। लेकिन जीवन की कथा कभी एक घटना पर समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तभी ईश्वर उसे और गहराई से परखते हैं। अब जो आप सुनने जा रहे हैं, वह केशव के जीवन का वह चरण है जहां बाहर की परिस्थितियां भले ही शांत दिखें, लेकिन भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा होता है। बाढ़ के बाद के दिन आसान नहीं थे। पानी उतर गया था, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया था। कीचड़ से भरे खेत, गिरी हुई दीवारें, टूटे चूल्हे और लोगों के मन में बैठा डर। हर सुबह लोग उठते और सबसे पहले नदी की ओर देखते, जैसे यह तय करना चाहते हों कि आज चैन से सांस ली जा सकती है या नहीं। केशव भी रोज यही करता था, लेकिन उसके देखने में डर नहीं, सजगता होती थी। उसने शहर का काम कुछ समय के लिए कम कर दिया था। सेठ ने खुद कहा था कि अब भी गांव को उसकी ज्यादा जरूरत है। केशव दिन भर लोगों के साथ रहता, कहीं मिट्टी हटवाता, कहीं किसी की छत ठीक करवाता, कहीं किसी को बस बैठकर सुन लेता। कई बार लोगों को किसी मदद से ज्यादा किसी अपने की जरूरत होती है, और केशव यह बात अब समझ चुका था। गौरी भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वह औरतों के साथ बैठती, उन्हें ढाढ़स बंधाती, बच्चों के लिए अस्थायी पढ़ाई का इंतजाम करती। आरव और काव्या भी बदल चुके थे। आरव अब पहले जैसा निश्चिंत बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में समझ आ गई थी। वह छोटे बच्चों को संभालता, उन्हें खेल में लगाता, ताकि वे डर भूल सकें। काव्या अपनी छोटी छोटी हथेलियों से जितना बन पड़ता उतना करती। कभी पानी के बर्तन उठाती, कभी किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश करती। एक शनिवार की सुबह केशव मंदिर पहुंचा। बाढ़ के बाद पहली बार मंदिर के आंगन में धूप फैली थी। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद कीं। उस दिन उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, न प्रार्थना, न शिकायत, न इच्छा, बस एक मौन था। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु उससे शब्दों में नहीं, भाव में बात कर रहे हों, जैसे कह रहे हों, अब तुम केवल अपने लिए नहीं हो। उसी दिन दोपहर को गांव में बाहर से कुछ लोग आए। उनके कपड़े अच्छे थे, बोलचाल में शहर की झलक थी। वे खुद को एक सहायता समूह से जुड़ा बता रहे थे। उन्होंने बाढ़ की खबर सुनी थी और मदद के लिए आए थे। गांव वाले पहले तो संकोच में रहे, लेकिन फिर उन्हें केशव के पास ले आए। अब अनजाने में ही केशव वह नाम बन चुका था
जिस पर लोग भरोसा करते थे। उन लोगों ने केशव से लंबी बातचीत की। वे गांव में स्थायी रूप से कुछ करना चाहते थे, केवल राहत नहीं, बल्कि ऐसा इंतजाम जिससे भविष्य में लोग इतनी असहाय न हों। ऊंचे चबूतरे, अनाज भंडारण, बच्चों के लिए सुरक्षित जगह। केशव सब सुनता रहा। वह कोई फैसला लेने की जल्दी में नहीं था। उसने बस इतना कहा, जो भी हो, गांव वालों की सहमति से हो। यहां कोई ऊपर नीचे नहीं है। उस रात केशव देर तक जागता रहा। उसे भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी। यह डर नहीं था, यह जिम्मेदारी का भार था। उसने पहली बार सोचा कि क्या वह इस सब के लिए तैयार है। तभी उसे संत माधवानंद की वह बात याद आई, जब रास्ता खुद तुम्हारे पास आए तो समझ लेना कि तुम्हें चलने की ताकत भी दी जा चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में माधवपुर में हलचल बढ़ गई। लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। कोई समर्थन में था, कोई संदेह में। कुछ को डर था कि बाहर के लोग कहीं अपने फायदे के लिए न आ जाए। कुछ को उम्मीद दिख रही थी कि शायद अब जीवन थोड़ा सुरक्षित हो सके। केशव हर बात ध्यान से सुनता। वह किसी को चुप नहीं कराता था। वह जानता था कि मन की शंका को दबाने से नहीं, समझाने से मिटाया जाता है। भवानी लाल भी इन बैठकों में चुपचाप बैठता। पहले जो आदमी सबसे आगे बोलता था, अब सबसे पीछे बैठता था। कई बार उसकी आंखें भर आतीं। उसे लगता था कि अगर उसने पहले लालच नहीं किया होता तो शायद आज गांव को इतनी चोट न लगती। एक दिन उसने केशव से अकेले में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा गांव के लिए दे सकता हूं। अब उस पर मेरा मन नहीं लगता। केशव ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर बोला, यह फैसला डर या पछतावे से मत लीजिए। अगर लेना है तो समझ से लीजिए। जो दिया जाए वह बोझ नहीं बनना चाहिए। यह सुनकर भवानी लाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि दान भी तभी पवित्र होता है जब मन हल्का हो। इसी बीच केशव के भीतर एक और परिवर्तन चल रहा था। अब वह पहले जैसा थका हुआ नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसका मन कहीं और खिंच रहा है, जैसे जीवन उससे कुछ और मांग रहा हो। वह खुद नहीं जानता था कि वह क्या है, बस इतना महसूस करता था कि उसकी यात्रा अभी रुकी नहीं है। एक शाम वह नदी किनारे अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था, पानी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे वही नदी याद आई जो कुछ समय पहले सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। उसे समझ आया कि जीवन भी ऐसा ही है, शांत और उग्र, दोनों रूप एक ही है। फर्क सिर्फ देखने वाले की दृष्टि का है। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और कहा, मुझे बस इतना बल देना कि मैं अपने अहंकार से आगे रह सकूं। बाकी जो करवाना हो करा लेना। केशव को नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो उसके अपने जीवन से भी आगे जाएंगे। उसे यह भी नहीं पता था कि यह कथा अभी कितनी दूर तक जाएगी, लेकिन इतना तय था कि जो शुरू हुआ है वह यहीं थमने वाला नहीं है। दर्शक बंधुओं, कथा का 7वां भाग वहीं से आगे बहता है जहां केशव का जीवन अब किसी एक गांव या एक संकट तक सीमित नहीं रह गया था। अब वह स्वयं भी यह समझने लगा था कि उसकी यात्रा साधारण नहीं रही। जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को देखने लगता है, तभी जीवन उसे और गहराई में ले जाता है। यह वही समय था जब केशव के भीतर और बाहर दोनों जगह एक नया अध्याय आकार ले रहा था। माधवपुर में अब बैठकों का सिलसिला नियमित हो गया था। गांव के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब अपनी अपनी बात खुलकर रखने लगे थे। कोई कहता था कि सुरक्षा के लिए ऊंचा बांध बनना चाहिए। कोई कहता था कि पहले अनाज भंडारण की व्यवस्था हो। कोई बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। पहले जहां लोग डर से चुप रहते थे, अब वहां संवाद था। केशव इन बैठकों में सबसे आगे बैठकर नहीं, बल्कि बीच में बैठकर सुनता था। वह जान गया था कि नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं, गहरे धैर्य से बनता है। एक शनिवार की दोपहर जब बैठक समाप्त हुई, केशव अकेले मंदिर गया। उस दिन मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ दीपक की लौ थी और दीवारों पर पड़ती हल्की सी रोशनी। केशव देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या वह सचमुच इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। उसे डर नहीं था, लेकिन एक विनम्र संकोच था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, अगर यह रास्ता मेरा नहीं है तो मुझे रोक लेना, और अगर है तो मुझे झुकाए रखना। उसी शाम बाहर से आए सहायता समूह के लोगों ने
फिर केशव से बात की। इस बार उनका प्रस्ताव और स्पष्ट था। वे चाहते थे कि माधवपुर और आसपास के गांवों को मिलाकर एक स्थायी व्यवस्था बने, ताकि बाढ़, सूखा या किसी भी आपदा में लोग अकेले न पड़े। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर लोग भरोसा करें, जो जमीन से जुड़ा हो और जो किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए आगे आए। वे सीधे शब्दों में कुछ नहीं बोले, लेकिन संकेत साफ था। केशव समझ गया। उसके भीतर एक हलचल हुई। उसे अपना पुराना जीवन याद आ गया। वह किसान जो अपनी फसल के लिए रोता था, वह आदमी जो जमीन छिन जाने पर टूट गया था, और अब यह स्थिति जहां लोग उससे दिशा की उम्मीद कर रहे थे। उस रात केशव घर लौटा तो बहुत चुप था। गौरी ने यह बात तुरंत महसूस कर ली। उसने बिना पूछे खाना परोसा, बच्चों को सुलाया, फिर केशव के पास बैठ गई। बहुत देर बाद उसने बस इतना पूछा, मन भारी है? केशव ने पहली बार अपने भीतर की दुविधा किसी से बांटी। उसने सब कुछ कह दिया। डर, जिम्मेदारी, यह शंका कि कहीं वह खुद को बड़ा न समझने लगे। गौरी ने ध्यान से सुना, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, जब तुम टूटे थे तब भी भगवान ने तुम्हें संभाला। अब अगर वे तुम्हें आगे रख रहे हैं तो शायद इसलिए कि तुम पीछे नहीं छुपोगे। यह बात केशव के दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि डर का मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। कभी कभी डर इस बात का संकेत होता है कि रास्ता बड़ा है। अगले कुछ दिनों में केशव ने जानबूझकर खुद को पीछे रखा। वह देखना चाहता था कि लोग सच में क्या चाहते हैं। उसने देखा कि गांव वाले अब आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे काम खुद ही करने लगे हैं। कोई किसी के घर की दीवार ठीक कर देता, कोई अनाज बांट देता। यह सब देखकर केशव को संतोष मिला। उसे लगा कि अगर वह आगे भी बढ़ा तो अकेला नहीं होगा। इसी दौरान पास के एक गांव से खबर आई। वहां हालात फिर बिगड़ रहे थे। नदी की एक शाखा ने रास्ता बदल लिया था और कुछ घर खतरे में थे। लोग घबराए हुए थे। प्रशासन अभी दूर था। मदद की उम्मीद कम थी। कुछ लोग माधवपुर पहुंचे और केशव का नाम लिया। यह सुनकर केशव बिना सोचे उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ लोगों को साथ लिया और वहां पहुंचा। हालात कठिन थे, लेकिन अब केशव पहले जैसा नहीं था। उसने जल्दी जल्दी व्यवस्था बनाई। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। रात भर काम चला। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के मन में एक बात बैठ गई, यह आदमी सिर्फ अपने गांव का नहीं है। जब केशव वापस लौटा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन उस थकान में भी एक अजीब सी तृप्ति थी। उसे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जहां उसका जीवन उसे ले जाना चाहता है। भवानीलाल यह सब दूर से देख रहा था। उसने केशव से कहा, तुम्हें पता है लोग तुम्हें क्या कहने लगे हैं? केशव ने मुस्कुराकर कहा, नामों से डर लगता है, काम से नहीं। भवानीलाल ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि सच्ची बदलाहट कैसी होती है। शनिवार फिर आया। केशव मंदिर गया। इस बार उसने आंखें बंद करके कोई शब्द नहीं कहे। उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, अब तुम बहाव का हिस्सा हो, किनारा नहीं। केशव जानता था कि आगे की राह और कठिन हो सकती है। फैसले बड़े होंगे, लोग नाराज भी होंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन अब वह भागने वाला नहीं था। दर्शक बंधुओं, कथा का 8वां भाग उसी प्रवाह में आगे बढ़ता है, जहां केशव अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे घटनाओं के बीच संतुलन बनाने वाला केंद्र बनता जा रहा था। यह वह अवस्था होती है जब इंसान खुद नहीं बदलता, बल्कि उसके कारण आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। माधवपुर और उसके आसपास के गांवों में अब एक अजीब सी हलचल थी। लोग पहले की तरह केवल अपने घर और खेत तक सीमित नहीं थे। वे एक दूसरे के हाल पूछने लगे थे। किसी गांव में अगर दिक्कत होती तो खबर फैलने से पहले ही कुछ लोग मदद के लिए निकल पड़ते। इस बदलाव का कोई लिखित नियम नहीं था, कोई औपचारिक समिति नहीं बनी थी, लेकिन सब जानते थे कि जरूरत पड़ने पर किसके पास जाना है। केशव यह सब देख रहा था और भीतर ही भीतर एक बात उसे लगातार याद आ रही थी, यह सब उसका नहीं है। यह भाव अगर एक बार भी टूट गया तो सब बिखर सकता है। इसी कारण वह खुद को हमेशा साधारण बनाए रखने की कोशिश करता। वही पुराने कपड़े, वही सादा भोजन, वही शनिवार का मंदिर जाना और वहीं जमीन पर बैठकर चुप रहना। एक दिन शहर से एक सरकारी अधिकारी गांव में आया। उसके साथ कुछ लोग और कागजात थे। उसने बताया कि सरकार
अब उन इलाकों को चिन्हित कर रही है जो बार बार आपदा की चपेट में आते हैं। वहां स्थायी इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारी ने बहुत औपचारिक भाषा में बातें की, लेकिन गांव वालों को उसकी बातें आधी ही समझ में आईं। अंत में वही हुआ जो अक्सर होता है। सबकी नजर केशव की ओर चली गई। अधिकारी ने भी केशव से अलग से बात की। उसने पूछा कि यहां कौन निर्णय लेता है, कौन जिम्मेदारी उठाता है। केशव ने साफ कहा, यहां कोई एक आदमी नहीं है, यहां लोग मिलकर सोचते हैं। अधिकारी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन फिर भी कोई तो है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। यह वाक्य केशव के मन में देर तक गूंजता रहा। उस शाम गांव में एक बड़ी बैठक हुई। इस बार माहौल अलग था। लोग उत्साहित भी थे और आशंकित भी। सरकारी मदद का मतलब था सुविधाएं, लेकिन साथ ही नियम, कागज, नियंत्रण। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए। कुछ को लगा कि अब बाहर वाले आकर सब तय करेंगे। केशव ने बहुत देर तक सबकी बातें सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, अगर मदद मिलती है तो वह बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी समझ खो दें तो सबसे बड़ी हानि वही होगी। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। उसने पहली बार खुलकर यह कहा कि वह अकेले कुछ तय नहीं करेगा। अगर कभी आगे बढ़ना होगा तो सब साथ चलेंगे। यह सुनकर कई लोगों के मन हल्के हुए। उसी रात केशव को नींद नहीं आई। वह बाहर आंगन में बैठा आसमान देखता रहा। उसे अपना पुराना जीवन याद आया, वही आकाश, वही तारे। लेकिन वह खुद कितना बदल गया था। पहले वह आसमान को देखता था बारिश के डर या उम्मीद से। अब वह बस देख रहा था, जैसे किसी मौन संवाद में हो। अगले कुछ दिनों में आसपास के गांवों से लोग आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई अपनी परेशानी बताने, कोई बस देखने कि यह केशव आखिर करता क्या है। केशव हर किसी को वही जवाब देता, जो समझ आएगा वही करेंगे। कुछ लोग इससे संतुष्ट होते, कुछ को लगता कि वह साफ बात नहीं करता। लेकिन केशव जानता था कि हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। कुछ बाहरी लोग जो खुद को ठेकेदार बताते थे, गांव में घूमने लगे। वे ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, पक्के घर, सड़कें, काम। लेकिन उनके बोलने के तरीके में जल्दबाजी थी। वे चाहते थे कि गांव वाले तुरंत सहमति दें। गांव में दो राय बनने लगी। कुछ लोग बोले, अब मौका मिला है, हाथ से मत जाने दो। कुछ ने कहा, इतनी जल्दी भरोसा ठीक नहीं। माहौल में हल्की सी खिंचाव आने लगी। केशव ने यह सब देखा और पहली बार उसे भीतर हल्की सी चिंता हुई। बाहर की विपत्ति से लड़ना आसान था, लेकिन भीतर की फूट सबसे खतरनाक होती है। उसने उसी दिन तय किया कि अब चुप रहना सही नहीं होगा। शनिवार को मंदिर में बैठकर उसने मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया और कहा, अगर मुझे बोलना है तो ऐसे शब्द देना जो जोड़े, तोड़े नहीं। अगली बैठक में उसने बहुत साफ शब्दों में बात रखी। उसने कहा कि विकास बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझे किया गया विकास नई समस्याएं पैदा करता है। उसने यह भी कहा कि अगर कोई बाहर से आएगा तो शर्तें गांव तय करेगा, अकेला कोई व्यक्ति नहीं। यह बात कुछ लोगों को कड़वी लगी, लेकिन ज्यादातर ने इसे सही माना। माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं हुआ। केशव समझ गया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अब चुनौतियां सूक्ष्म होंगी, लालच, डर और आपसी अविश्वास के रूप में। गौरी यह सब चुपचाप देख रही थी। एक रात उसने केशव से कहा, तुम बदल नहीं रहे, लेकिन दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी। केशव ने सिर हिलाया। उसे यह बात पहले से महसूस हो रही थी। उधर भवानीलाल भी भीतर से संघर्ष कर रहा था। उसने महसूस किया कि अब गांव में उसकी पुरानी छवि नहीं रही। लोग उससे डरते नहीं थे, लेकिन पूरी तरह भरोसा भी नहीं करते थे। वह जानता था कि भरोसा समय से बनता है। उसने धीरे धीरे गांव के कामों में बिना बोले मदद करनी शुरू कर दी। कहीं मजदूरों की मजदूरी दे दी, कहीं सामान पहुंचा दिया। वह नाम नहीं चाहता था, बस मन का बोझ हल्का करना चाहता था। केशव यह सब देखता, लेकिन कुछ कहता नहीं। वह जानता था कि हर इंसान को अपने तरीके से बदलने का मौका मिलना चाहिए। कथा अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां केशव को पहली बार यह समझ आएगा कि हर सही निर्णय सबको खुश नहीं करता, और शायद पहली बार उसे किसी को निराश भी करना पड़ेगा। दर्शक बंधुओं, कथा का 9वां भाग उसी सूक्ष्म लेकिन गहरे मोड़ से आगे बढ़ता है, जहां केशव के सामने चुनौतियां अब बाहर से कम
और भीतर से ज्यादा आने लगी थीं। जीवन की यह अवस्था सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां शत्रु दिखाई नहीं देता, लेकिन निर्णयों का भार कई गुना बढ़ जाता है। माधवपुर में बाहरी ठेकेदारों की आहट अब तेज हो चुकी थी। वे रोज किसी न किसी घर में बैठते, मीठी बातें करते, बड़े सपने दिखाते, पक्के मकान, चौड़ी सड़कें, रोजगार के वादे। कुछ लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे थे, खासकर वे जिन्होंने बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान झेला था। उनके लिए सुरक्षा का वादा सबसे बड़ा था। लेकिन केशव ने एक बात साफ देखी, उन वादों में गांव की आत्मा का जिक्र नहीं था। खेत, पशु, नदी, आपसी संबंध, इन सब का कहीं नाम नहीं था। सब कुछ कागज और नक्शों में सिमटता जा रहा था। एक शाम गांव के चौपाल पर अचानक बहस छिड़ गई। दो लोग आमने सामने खड़े थे। एक कह रहा था कि अब बहुत सह लिया, अब बदलाव चाहिए। दूसरा कह रहा था कि बदलाव के नाम पर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आवाजें ऊंची होने लगीं। पहली बार ऐसा लगा कि गांव भीतर से बट सकता है। केशव वहीं मौजूद था, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उस समय बोले गए शब्द आग में घी डाल सकते हैं। उसने लोगों को शांत किया और कहा कि अगली सुबह सब मिलकर बैठेंगे। उस रात केशव बहुत बेचैन रहा। उसने महसूस किया कि अब उसके निर्णय किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव को प्रभावित करेंगे। उसे पहली बार यह डर लगा कि कहीं उसकी चुप्पी कमजोरी न समझ ली जाए और उसकी दृढ़ता जिद न लगने लगे। वह देर रात उठकर बाहर निकला। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वही अधूरी सी स्थिति, जैसे गांव की भी। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से कहा, अब मुझे केवल सही नहीं, संतुलित भी रहना है। सुबह की बैठक बहुत बड़ी थी। सिर्फ माधवपुर नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग आए थे। ठेकेदारों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। माहौल औपचारिक था, लेकिन भीतर तनाव था। ठेकेदारों ने अपने कागज फैलाए, नक्शे दिखाए, आंकड़े बताए। सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि गांव की ओर से निर्णय कौन लेगा। सबकी निगाहें फिर केशव पर आ गईं। केशव खड़ा हुआ। उसने कागजों को छुआ नहीं। उसने पहले लोगों की ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपने जीवन को कागज पर सौंपने से पहले उसे समझना चाहते हैं। उसने एक एक सवाल पूछा। पानी का स्रोत क्या होगा? खेती का क्या होगा? पशुओं का क्या होगा? अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ठेकेदारों के चेहरे पर पहली बार झिझक दिखी। वे ऐसे सवालों के आदी नहीं थे। कुछ लोगों को लगा कि केशव जानबूझकर अवसर रोक रहा है। कुछ को लगा कि वह सही कर रहा है। माहौल फिर दो हिस्सों में बंटने लगा। तभी एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, वही जिसने केशव को बचपन से देखा था। उसने कहा, हमने इसे तब भी देखा है जब यह टूट गया था, और तब भी देखा है जब यह खड़ा हुआ। अगर यह सवाल पूछ रहा है तो रोकने के लिए नहीं, बचाने के लिए पूछ रहा है। यह सुनकर माहौल कुछ शांत हुआ। ठेकेदारों ने कहा कि उन्हें समय चाहिए, वे कागजों में बदलाव करेंगे। बैठक समाप्त हुई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद केशव पर दबाव बढ़ गया। कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। यह बातें केशव के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। भीतर जरूर चोट लगी, लेकिन उसने खुद से कहा कि हर सही रास्ता अकेलापन भी मांगता है। गौरी ने यह सब देखा। एक रात उसने कहा, लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम खुद से झूठ मत बोलना। केशव ने सिर हिलाया। यही उसकी सबसे बड़ी कसौटी थी। इसी बीच एक और घटना घटी। पास के गांव में एक दुर्घटना हो गई। ठेकेदारों का एक अधूरा काम बिना पूरी जांच के शुरू किया गया था और उससे नुकसान हुआ। यह खबर आग की तरह फैली। माधवपुर में खलबली मच गई। जिन लोगों को पहले भरोसा था, वे भी सोच में पड़ गए। केशव ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस लोगों को उस गांव में मदद के लिए भेजा, बिना बयान, बिना आरोप। यही बात लोगों के मन में और गहराई से उतर गई। अब लोग समझने लगे थे कि विकास और सुविधा के बीच एक फर्क होता है, और यह फर्क वही इंसान समझा सकता है जिसने नुकसान और धैर्य दोनों को जिया हो। लेकिन कहानी अभी भी अपने सबसे कठिन मोड़ से दूर है। अभी केशव को वह निर्णय लेना है जो उसे कुछ लोगों की नजर में गलत और कुछ की नजर में आदर्श बना देगा। अभी उसे यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को साथ लेकर चल पाना
हमेशा संभव नहीं होता। दर्शक बंधुओं, कथा का 10वां भाग उस बिंदु से आगे बढ़ता है जहां केशव के जीवन में शांति और संघर्ष साथ साथ चलने लगे थे। ये वह समय था जब निर्णय केवल सही या गलत नहीं रहते, बल्कि उनके परिणाम मनुष्य के अपने ही लोगों से रिश्तों को बदलने लगते हैं। यही वह कसौटी होती है जहां भीतर की स्थिरता असली रूप में परखी जाती है। माधवपुर में अब बातें धीरे धीरे खुलकर होने लगी थीं। कुछ लोग साफ कहने लगे थे कि केशव जरूरत से ज्यादा सोचता है, कि वह मौके हाथ से जाने दे रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो उसके बिना कहे किए गए कामों को याद रखते थे। बाढ़ की रात, बच्चों को बचाना, भूखे घरों तक अनाज पहुंचाना। गांव दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं था, लेकिन मन दो दिशाओं में खींचने लगे थे। केशव यह सब देख रहा था। उसे यह बात समझ में आ चुकी थी कि अब वह सबको खुश नहीं रख सकता। पहले वह लोगों की पीड़ा में उनके साथ खड़ा था, अब वह उनके मतभेदों के बीच खड़ा था। यह कहीं अधिक कठिन था। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था और पानी की सतह पर लालिमा फैल रही थी। उसे वही नदी याद आई जिसने सब कुछ बहाने की कोशिश की थी, और वही नदी जो अब शांत बह रही थी। उसे लगा जैसे जीवन भी उससे कुछ कह रहा हो कि उथल पुथल और शांति दोनों स्थायी नहीं होते। उसी समय एक युवक उसके पास आया। उसका नाम नीलय था। वह उन्हीं लोगों में से था जो केशव से नाराज थे। उसकी आवाज में संयम था, लेकिन शब्दों में तीखापन। उसने कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं केशव जी, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि डर के कारण हम पीछे रह रहे हैं? केशव ने उसकी आंखों में देखा। उसने कोई जवाब तुरंत नहीं दिया। फिर बहुत शांत स्वर में बोला, डर तब होता है जब रास्ता दिखता नहीं। मैं रास्ता रोक नहीं रहा, मैं बस यह देख रहा हूं कि वह कहीं खाई की ओर तो नहीं जाता। नीलय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर विचार की रेखा उभर आई। इसी बीच ठेकेदारों ने फिर संदेश भेजा। इस बार उनके स्वर में जल्दबाजी थी। वे चाहते थे कि अंतिम सहमति जल्दी दी जाए। सरकारी दबाव भी था। गांव में फिर बेचैनी फैलने लगी। केशव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा कि अब सब कुछ खुले में होगा, कोई बंद कमरे की बात नहीं। उसने तय किया कि एक दिन पूरा गांव एक साथ बैठेगा और जो भी प्रश्न हो सबके सामने रखे जाएंगे। यह जोखिम भरा था, क्योंकि खुली बातें अक्सर खुले घाव भी दिखा देती हैं। वह दिन आया। चौपाल भरी हुई थी। बूढ़े जवान औरतें सब मौजूद थे। ठेकेदारों के लोग भी आए। इस बार माहौल भारी था। उम्मीद और आशंका साथ साथ तैर रही थी। केशव ने बैठक की शुरुआत किसी भाषण से नहीं की। उसने बस इतना कहा, आज जो भी बोले सच बोले, और जो सुने धैर्य से सुने। लोगों ने अपनी बातें रखीं। किसी ने कहा कि अब बहुत सह लिया, अब सुविधा चाहिए। किसी ने कहा कि अगर गांव की जमीन चली गई तो पहचान चली जाएगी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्से में बोले। यह पहली बार था जब गांव ने खुद को इतने नंगे रूप में देखा। ठेकेदारों ने भी बात रखी। उन्होंने अपने फायदे बताए, अपनी सीमाएं भी। पहली बार उन्होंने खुलकर कहा कि हर चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती। केशव ने सब सुना, फिर अंत में बोला। उसने कहा कि वह किसी का सपना तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह किसी का भविष्य भी दांव पर नहीं लगा सकता। उसने साफ कहा कि अगर गांव चाहे तो वह इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन बिना पूरी समझ के वह सहमति नहीं देगा। यह बात सुनकर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को यह बहुत कड़वी लगी। उन्हें लगा कि केशव खुद को केंद्र में रख रहा है। वहीं कुछ लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह सत्ता नहीं, जिम्मेदारी से बच रहा है। बैठक बिना किसी अंतिम निर्णय के समाप्त हुई, लेकिन एक बात बदल चुकी थी। अब हर इंसान सोचने लगा था। उस रात केशव बहुत थका हुआ था। शारीरिक थकान नहीं, मन की। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जो सही होता है वह तुरंत हल्का नहीं करता, लेकिन देर से कभी भारी भी नहीं पड़ता। शनिवार आया। केशव मंदिर गया। इस बार उसने बहुत देर तक आंखें बंद रखीं। उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, बस एक भाव था, समर्पण का। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु उससे कह रहे हों कि राह कठिन है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। उधर भवानीलाल भी अपने भीतर एक और लड़ाई लड़ रहा था। उसे अब साफ दिखने लगा था कि जो कुछ वह वर्षों तक ताकत समझता रहा, वह असल में डर था। उसने एक निर्णय लिया कि वह खुलकर गांव के पक्ष में खड़ा होगा।
चाहे उसे नुकसान ही क्यों न हो। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसका मन हल्का हो गया। कथा अब ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां निर्णय टालना भी एक निर्णय बन जाता है। आने वाले समय में केशव को यह तय करना होगा कि वह कब आगे बढ़े और कब रुक जाए। और यह फैसला आसान नहीं होगा। यह यात्रा अभी जारी है। चौपाल की वह बैठक समाप्त हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका असर गांव के वातावरण में अब भी तैर रहा था। लोग पहले जैसे खुलकर नहीं बोलते थे, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर विकास का अवसर हाथ से निकल गया तो भविष्य पछतावे से भर जाएगा। कुछ को लगने लगा था कि शायद यही रुककर सोचने का समय है। हर घर में इस विषय पर बात हो रही थी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर कोई नहीं पहुंच पा रहा था। केशव जानता था कि यह अनिश्चितता देर तक नहीं चल सकती। अनिश्चितता धीरे धीरे डर में बदल जाती है और डर गलत फैसलों को जन्म देता है। लेकिन वह यह भी जानता था कि जल्दबाजी उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। यही द्वंद्व उसे भीतर से थका रहा था। एक सुबह वह बहुत जल्दी उठ गया। सूरज अभी निकला नहीं था। गांव शांत था। वह बिना किसी को बताए नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे बैठकर उसने बहुत देर तक बहते पानी को देखा। उसे लगा जैसे नदी उससे कुछ कह रही हो कि हर प्रवाह को बांधना जरूरी नहीं होता और हर बांध सुरक्षा नहीं देता। कुछ चीजों को बस दिशा देने की जरूरत होती है। उसी समय उसे संत माधवानंद की बहुत पुरानी बात याद आई, जो उसने कभी आश्रम में कही थी। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, तब समझ लेना कि तुम भीतर से कटने लगे हो। और जब तुम्हें लगे कि निर्णय तुम्हारे भीतर से अपने आप उठ रहा है, तब समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो। केशव को पहली बार लगा कि शायद वह अब भी थोड़ा पीछे हट रहा है, डर से नहीं, बल्कि इस चिंता से कि कहीं कोई दुखी न हो जाए। लेकिन क्या हर किसी को खुश रखना ही सही होता है? इसी बीच एक और घटना घटी। सरकारी अधिकारी फिर से गांव आया। इस बार उसके साथ आदेश थे। उसने साफ कहा कि निर्णय ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। अगर गांव खुद आगे नहीं बढ़ेगा तो योजनाएं कहीं और स्थानांतरित कर दी जाएंगी। यह बात सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा कि अब सचमुच मौका हाथ से जा सकता है। अधिकारी के जाने के बाद गांव में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग सीधे केशव के पास आए। उन्होंने खुलकर कहा कि अब उन्हें जवाब चाहिए। अब केवल सावधानी नहीं, दिशा चाहिए। केशव ने सबकी बात सुनी। उसने किसी को रोका नहीं, लेकिन उसने कोई वादा भी नहीं किया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसे खुद को भी स्पष्ट करना होगा। शाम को वह घर लौटा तो बहुत चुप था। गौरी ने बिना पूछे उसे पानी दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम बहुत सोच रहे हो। केशव ने कहा, सोचना जरूरी है। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हां, लेकिन कभी कभी सोच को रास्ता देने के लिए उसे शब्दों में बदलना भी जरूरी होता है। यह बात केशव के मन में बैठ गई। अगले दिन उसने एक अलग तरह की बैठक बुलाई। इस बार चौपाल नहीं, खेत के खुले मैदान में। उसने कहा कि कोई औपचारिक बात नहीं होगी, कोई प्रस्ताव, कोई विरोध नहीं। बस हर इंसान यह बताए कि वह किस बात से सबसे ज्यादा डरता है। पहले लोग झिझके, फिर एक वृद्ध बोला, उसे डर था कि अगर सब कुछ बदल गया तो उसकी जिंदगी का अर्थ खो जाएगा। एक युवा बोला, उसे डर था कि अगर कुछ नहीं बदला तो उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। एक मां बोली, उसे डर था कि उसका बच्चा असुरक्षित रहेगा। किसी ने कहा, उसे कर्ज का डर है। किसी ने कहा, अकेलेपन का। केशव सब सुनता रहा। उस दिन उसने पहली बार समझा कि यह बहस विकास की नहीं, डर की है। और डर को दबाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना पड़ता है। उस शाम जब लोग लौटे तो माहौल हल्का था। निर्णय अब भी नहीं हुआ था, लेकिन लोग एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने लगे थे। उधर भवानीलाल भीतर ही भीतर एक बड़ा निर्णय ले चुका था। उसने अपने पुराने संपर्कों से बात की और जाना कि ठेकेदारों की योजना में कहां-कहां जोखिम है। उसने यह जानकारी किसी को बताने का दिखावा नहीं किया, बस चुपचाप कागज इकट्ठा करता रहा। कुछ दिनों बाद वह केशव के पास आया। उसने बिना भूमिका बांधे सब कुछ उसके सामने रख दिया, संभावित फायदे भी और छुपे हुए खतरे भी। केशव बहुत देर तक उन कागजों को देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि अब तस्वीर साफ होने लगी है। उस रात केशव देर तक जागता रहा। उसके मन में अब डर नहीं था,
बल्कि एक स्पष्टता बनने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि सही निर्णय वह नहीं होता जो सबको तुरंत खुश कर दे, बल्कि वह होता है जो आने वाले समय में किसी को तोड़ने से बचा ले। शनिवार आया, वह फिर मंदिर गया। इस बार उसके मन में एक ही भावना थी, निर्णय की तैयारी। उसने मन ही मन कहा, हे नारायण, अब अगर मुझे बोलना है तो मुझे डगमगाने मत देना। केशव जानता था कि अगला कदम उसकी पूरी यात्रा को नई दिशा देगा। कुछ लोग उसका साथ देंगे, कुछ उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। दर्शक बंधुओं, कथा का 12वां भाग उस क्षण से आगे बढ़ता है जहां केशव के भीतर अब केवल विचार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा आकार ले चुकी थी। यह वह अवस्था थी जब मनुष्य को स्वयं से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब न मौन पर्याप्त था, न प्रतीक्षा। अब समय आ गया था कि जीवन जो मांग रहा है उसे स्वीकार किया जाए। भवानी लाल द्वारा दिए गए कागजों ने केशव के मन में बहुत कुछ साफ कर दिया था। अब यह केवल अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था, बल्कि ठोस सच था। ठेकेदारों की योजना जितनी चमकदार दिख रही थी, उतनी सुरक्षित नहीं थी। कुछ शर्तें ऐसी थीं जो आने वाले वर्षों में गांव की जमीन, पानी और आजादी को धीरे धीरे बाहर वालों के हाथों में दे सकती थीं। यह सब अचानक नहीं होता, यह चुपचाप होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी का हक धीरे धीरे खिसकता है। केशव ने कागज बंद किए और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। भवानी लाल भी चुप बैठा रहा। दोनों जानते थे कि अब बात केवल समझ की नहीं, साहस की है। भवानी लाल ने पहली बार बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम यह बात सबके सामने रखोगे तो कुछ लोग तुम्हें अपना दुश्मन मान लेंगे। केशव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर सच कहने से मैं किसी का दुश्मन बनता हूं तो शायद वह सच पहले ही बहुत देर से बोला जा रहा था। उसी शाम केशव ने तय कर लिया कि अब अगली बैठक अंतिम बहस की नहीं, अंतिम स्पष्टता की होगी। उसने गांव के हर घर तक संदेश भिजवाया, पास के गांवों को भी बुलाया। उसने यह भी कहा कि जो आना न चाहे वह मजबूर नहीं है। यह बात भी लोगों के मन को छू गई, क्योंकि यहां दबाव नहीं था। बैठक के दिन आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी। मैदान में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। चेहरे गंभीर थे, लेकिन उत्सुक भी। सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा तय होने वाला है। केशव सबसे अंत में पहुंचा, न किसी मंच पर चढ़ा, न ऊंची जगह खड़ी हुई। वह बस लोगों के बीच खड़ा हो गया। यही उसका तरीका था। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन किसी भाषण की तरह नहीं। उसने अपनी कहानी सुनाई, सूखे की, ओलों की, जमीन छिनने की, टूटने की और फिर उठने की। उसने बताया कि कैसे कभी उसने भी जल्दी फैसले लिए थे और उनकी कीमत चुकाई थी। उसने यह भी कहा कि वह विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे विकास का विरोध करता है जिसमें इंसान अपनी जड़ें खो दे। फिर उसने कागजों की बातें रखीं, बिना किसी पर आरोप लगाए, बिना किसी को डराए, सिर्फ तथ्यों के साथ। उसने बताया कि क्या मिलेगा और क्या धीरे धीरे जा सकता है। उसने यह भी साफ कहा कि अंतिम निर्णय लोगों का है, उसका नहीं। मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग असहज हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि जो चमक रहा था उसके पीछे साया भी है। कुछ को गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अब तक जो उम्मीदें उन्होंने पाल रखी थीं वे खतरे में हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके मन में पहली बार संतुलन उतरा। नीलय, वही युवक जो पहले नाराज था, आगे आया। उसने कहा, अगर हम आज सोचेंगे नहीं तो कल सोचने का मौका नहीं मिलेगा। यह वाक्य बहुतों के दिल में उतर गया। भवानी लाल भी आगे आया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि अतीत में उसने गलतियां की थीं और आज वह किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रायश्चित के लिए खड़ा है। उसका झुका हुआ स्वर लोगों को चौंका गया। कईयों ने पहली बार उसमें इंसान देखा। बैठक बिना किसी हाथ उठाने या औपचारिक मतदान के समाप्त हुई। लेकिन एक बात साफ थी, लोग अब अंधे नहीं थे। वे तय करने के लिए तैयार थे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। उस रात केशव बहुत थका हुआ था। वह घर लौटा और चुपचाप आंगन में बैठ गया। गौरी उसके पास आकर बैठी। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों बस आकाश देखते रहे। केशव ने धीमे स्वर में कहा, आज मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। गौरी ने उत्तर दिया, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बस तुम्हें अब दिखने लगा है। शनिवार आया। केशव मंदिर गया। इस बार उसने जमीन पर बैठकर बहुत देर तक आंखें खुली रखीं। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा,
न कोई प्रार्थना, न कोई शब्द, बस एक स्थिरता थी। उसे लगा जैसे भीतर कुछ टिक गया है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह अंत नहीं है। अब असली यात्रा शुरू होगी, निर्णयों के परिणामों की यात्रा। कुछ लोग उससे और जुड़ेंगे, कुछ उससे दूर हो जाएंगे। कुछ फैसले सही साबित होंगे, कुछ से सीख मिलेगी। कथा अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां केशव केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बनता जा रहा है। और विचारों की यात्रा कभी एक दिन में पूरी नहीं होती। तक दर्शक बंधुओं, यहीं इस कथा की यात्रा पूर्ण होती है। केशव की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हर संघर्ष का अंत सुख में ही हो। यह सिखाती है कि अगर मनुष्य का मन स्थिर हो जाए तो वो हर अंत भी एक आरंभ बन सकता है। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी वह धैर्य बनकर आती है, कभी विवेक बनकर, और कभी उस क्षण में जब इंसान बदला नहीं, धर्म चुनता है। शनिवार के दिन यह कथा सुनना, इस भाव से सुनना, अपने आप में एक साधना है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा सुनता है वह केवल कथा नहीं सुनता, वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है। आप सभी दर्शक बंधुओं का हृदय से धन्यवाद कि आपने सनातनी बाबा चैनल पर आकर इस पूरी कथा को धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। आज के समय में इतना धैर्य रखना भी अपने आप में एक तपस्या है। यदि इस कथा का कोई भी अंश आपके मन को छू गया हो, आपके विचारों को बदल गया हो, या आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति ले आया हो, तो यही हमारे प्रयास की सफलता है। ऐसी ही सनातन कथाएं, कर्म और जीवन से जुड़े दिव्य प्रसंग और धर्म की सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो सनातनी बाबा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। अंत में बस यही प्रार्थना, एयुम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री हरि विष्णु, जय सनातन।